यहाँ पे जो है कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो है अख्तरुल इमान साहब ने जिस तरह से काम किया है, लोग देख रहे हैं कि साहब MIM असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरह से वहाँ पे काम किया है, उसी तरह से अख्तरुल इमान साहब ने यहाँ पे विधानसभा में काम किया है और यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को उठाया है। तो यहाँ पे मतलब कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो कोई यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है कि अख्तरुल इमान साहब ने जो काम किया है और अवैसी साहब की पार्टी MIM ने जो काम किया है, उस पे लोगों को वोट देना है। देखिए, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जब कोई कम्युनिटी का लीडर उस कम्युनिटी का अपना नहीं होता है, तो समझ जाइए कि उस कम्युनिटी में और एक मैयत में कोई फर्क नहीं है। दिगर मीडिया वाले साथ में है और इस वक्त मैं बायसी क्षेत्र में मौजूद हूँ। बायसी क्षेत्र के मिलिकटोला हाट में मौजूद हूँ। यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ हैं MIM के अंचल संगठन प्रभारी तफीम भाई साहब मौजूद हैं और दीगर कार्यकर्ता मौजूद हैं MIM को संगठन को बढ़ाने के लिए और MIM को बढ़ावा देने के लिए। और 2024 जो लोकसभा इलेक्शन है, इसी की तैयारी में लगे हुए हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और क्षेत्र में पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का रुझान देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि सीमांचल में MIM को कैसे उभारा जाए और 2024 लोकसभा में कैसे जीता जाए, अख्तरुल इमान साहब को जिताया जाए। तो बात करेंगे। सबसे पहले हम तमाम चैनल में आपका स्वागत है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खास करके स्टार न्यूज़ बायसी और बिहार खबर 24 और M20 न्यूज़, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है? देखिए, मतलब कि मैं अगर बात कहूँ कि भाई एक तरफा रुझान है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो यहाँ के मौजूदा जो MP हैं, उनकी कारकर्दगी लोग देख रहे हैं कि साहब लोगों से कोई रिश्ता ही नहीं है, वो लोगों से मिलना जुलना ही नहीं है उनका, और न लोगों से मिलना जुलना है, न ही लोगों के मसाइल से उनका कोई रिश्ता है। तो चाहे आप पार्लियामेंट में देखें या इलाके में देखें, तो लोगों के जो रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं, जो ऑफिसेज में परेशानी है, उनके बारे में जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो काम होना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब तो बेशक वो विधायक है अमूर के, लेकिन वो ये देख रहे हैं, पब्लिक ये देख रही है कि भाई वो मसला जो है बायसी का भी उठा रहे हैं, वो डगरवा का भी उठा रहे हैं, वो टेरागाज का भी उठा रहे हैं, वो छतरगाज का भी उठा रहे हैं, और तमाम विधानसभा का, सीमांचल के तमाम विधानसभा ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे इलाके के भी मसाइल को विधानसभा में उठा रहे हैं और सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है उनके मसाइल को हल करने के लिए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था कि अवैसी साहब जो है हमारे यहाँ पे आए, सीमांचल के नदियों का एक बड़ा मसला है, यहाँ पे सैलाब का एक बड़ा मसला है। अवैसी साहब को जो है अख्तरुल इमान साहब ने दावत की और वो अवैसी साहब जो है नदी में उतरे, महानंदा में उतरे, और दूसरे दिन ही जो है उसी 2-4 दिन के बाद जब बिहार विधानसभा का जो प्रोग्राम हो रहा था, तो माननीय मंत्री को जो है महानंदा पर 200 करोड़ का पुल का जो है ऐलान करना पड़ा। तो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का यही काम है कि वो आपके मसाइल को उठाएं ताकि सरकार के कानों तक बात पहुंचे। तो इस सिलसिले में जब देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय सांसद हैं पिछले 5 साल से, उन्होंने जो है न इलाके के मसाइल उठाया है और नहीं इलाके का जो ब्लॉक का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को उठाया है। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही वोट करेंगे, इसलिए 70 साल से देखिए बात यह है कि यहाँ पे जो है कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो है अख्तरुल इमान साहब ने जिस तरह से काम किया है, लोग देख रहे हैं कि साहब MIM असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरह से वहाँ पे काम किया है, उसी तरह से अख्तरुल इमान साहब ने यहाँ पे विधानसभा में काम किया है और यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को उठाया है। तो यहाँ पे मतलब कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो कोई यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है कि अख्तरुल इमान साहब ने जो काम किया है और अवैसी साहब की पार्टी MIM ने जो काम किया है, उस पे लोगों को वोट देना है। सर, MIM का एजेंडा क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, MIM का जो एजेंडा जो है कोई नया एजेंडा नहीं है। उसी एजेंडा के तहत, जिस एजेंडा के तहत जो पहली मर्तबा यहाँ पे जब लोग आए थे, तो लोगों ने नहीं समझा था, लोगों ने जो है मतलब कि रफ्ते रफ्ते लोगों को तक बात पहुँची, तो MIM को लोग करीब आए और अल्लाह का शुक्र से पिछले मर्तबा जो है आप ही लोगों ने देखा कि यहाँ पे बिहार में तारीख बन गई। 5 MLA चुना यहाँ के लोगों ने। MIM का एजेंडा साफ है
वो ये है कि जिन लोगों की जबान बंद करके रखी है बड़ी बड़ी पार्टियों ने, जिनको बोलने नहीं दिया गया, जिनको अंडर डेवलप्ड रखा गया, जिनकी तरक्की नहीं हुई, जिन पर जुल्म हो रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता है, वो लोग अब खुद नेता बनना चाह रहे हैं। वो लोग जो है अपनी क़यादत अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं।